मौजूदा सियासी सूरत हाल में जिस तरह जमातें आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह मेल मुलाकातें हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा और सियासत में क्या नज़र आ रहा है, इस पर बात करें। सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार आसमा शिराजी साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं। आसमा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आसमा साहिबा, पीटीआई अपने आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान दिलवाने के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने जा रही है और दोनों जमातों पर अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। तो क्या मुस्तकबिल में दोनों जमातें अपने लिए दरवाजे बंद नहीं कर रही और इस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो कितना आगे चलती नजर आ रही है आपको कि एक मजहबी जमात ऐवान की सबसे बड़ी जमात अगर बन जाएगी तो इसको आलमी बिरादरी, आलमी रहनुमा किस तरह से देखेंगे? मेरा नहीं ख्याल कोई आलमी रहनुमाओं की ज़रूरत है इस सेटअप को देखने की। ये पाकिस्तान का अपना सेटअप है, पाकिस्तान की अपनी पार्लिमान है, पाकिस्तान का अपना सियासी निज़ाम है जो कि इवॉल्व हो रहा है, बहुत मुश्किल में है। इसको भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए। तो आलमी से ज़्यादा हमें पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं वो इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और MWM के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक अलाइंस है वो ज़ाहिर है कि एक ज़रूर ख़बर बनेगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इसके ऊपर बहुत सारी उंगलियां भी उठेंगी और सवालात भी उठेंगे, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख़्याल है कि इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और ज़रिया भी मौजूद नहीं था। वो किसी भी तौर पे उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अपने आप को पार्लियामेंट की एक पार्टी के तौर पे उनको किसी न किसी के साथ अलाइंस करना था। तो उनके लिए एक जवाज़ मौजूद है कि वो इस सिलसिले के अंदर जो है वो वहाँ पे गए हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि दहशतगर्दी के इल्ज़ामात जो सियासी जमातों पे लगते रहे हैं, जो पाकिस्तान MKM के ऊपर इल्ज़ामात थे उसके हवाले से भी आपने देखा कि एक नई पार्टी जो है वो वहाँ पे वजूद में आई और MKM की एग्ज़ाम्पल जो है वो कोट की जाती है। और फिर आप देखें कि इस इंतखाब के अंदर वो 17 सीटें भी ले गई। उनके ऊपर भी बहुत सारे एतराज़ात हैं कि वो 17 सीटें कैसे आई, मगर पॉलिटिकल रियलिटी बहरहाल ये सारी सियासी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, इनको यहीं पे रहना है, इसी तरह से काम करना है और इसी सूरत हाल में काम करना है। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के लिए भी एक चांस है कि वो एक दोबारा से इमर्ज करे एक ऐसी सियासी जमात के तौर पे जो कि मेचोरिटी के साथ अपने फ़ैसले करती है, जो जमहूरी अंदाज में अपने फ़ैसले करती है, जो पार्लिमानी जो सियासत है उसको मेचोरिटी के साथ करती है। तो मेरा ख्याल है कि एक चांस बहरहाल। आसमा साहब, ऐसे में हमने कल भी बयान एक तरह से देखा और अल्लामा राजा नासिर का ये भी कहना है कि MWM इमरान खान की अपनी जमात है और वो जो चाहे फैसला कर सकते हैं और हम उसे बिला मशरूत हम उसको ज़ाहिर है कबूल भी करेंगे और किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि अल्लामा नासिर बहैसियत ज़ाहिर है पार्टी सरबराह है, तो मुस्तकबिल में अगर रियासत मुखालिफ फैसले करती है PTI या खान साहब की तरफ से किए जाते तो क्या वो जिम्मेदारी भी उठाएगी? ये हमने उनसे सवाल पूछा है और हम ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फ़ेस है वो 9 मई के बाद एक मुख्तलिफ फ़ेस है, तो क्या उनके ऊपर एक लेबल सा लग गया एंटी इस्टेब्लिशमेंट का, जिस पे उन्होंने ये वो कहा है कि वो एक प्रो स्टेट पार्टी है और स्टेट मुखालिफ कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। और ऐसे में आसमा साहिबा एक बात और भी तो है, एक नशिस्त वाली जमात ज़ाहिर है वो, ऐसे में हमने खुद भी सवाल रखा कि तहरीक इंसाफ इत्तेहाद के बदले क्या देगी। उन्होंने कहा सिर्फ मोरालिटी के ग्राउंड पर ये हो रहा है। आपकी नज़र में ये क्या हो रहा है? जो इत्तेहाद हुआ तो MWM को क्या मिलेगा? कोई वजारत, कोई ओहदा, कुछ और क्या? मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो एक सेटअप बन रहा है उनका। अच्छा। MWM उनके साथ शरीक कार होगी और उनकी अलाइंस में होगी, तो हो सकता है कि वहाँ पे एडजस्टमेंट कोई हो, मगर वहाँ पे असम्बली में MWM का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अलबत्ता उससे बाहर हो सकता है, सेनेट के हवाले से भी आगे फ़ैसले हो सकते हैं, दीगर मामलात पे भी फ़ैसले हो सकते हैं। ये कहना क़बल अज़ वक्त है, लेकिन इन रिटर्न हर सियासी जमात वो MWM ये कहती है कि हम गैर मशरूत तरीके पे या गैर मशरूत तौर पे जो है वो उनके साथ गए हैं। तो अब देखना है कि किस तरह से एडजस्ट करती है उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। आसमा साहब, ठीक है ये मामलात अपनी जगह पे, लेकिन अब ज़रा नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नून लीग के साथ हुकूमत में बैठने से ज़ाहिर उन्होंने इनकार कर दिया है कल, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन साथ ही साथ आइनी ओहदे जो है उनका
तकाजा भी वो कर रहे हैं। नून लीग के लिए ऐसे में कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? पीपल्स पार्टी का ये फैसला क्या नून लीग के हाथ पांव बांध नहीं देगा? जाहिर है कोई भी डिसीजन अगर लेना होगा तो अकेले तो कोई भी फैसला नहीं कर सकेगी, पीपल्स पार्टी की जरूरत तो उनको पड़ेगी। तो ऐसे में हुकूमत का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? क्या मुद्दत पूरी कर सकेगी और या फिर मुल्क को दोबारा से मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर सियासी जमात है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी, और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी किस्म की एक्सपेरिमेंट का, किसी किस्म के निज़ाम को डीरेल करने का। और मेरा ख्याल है जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी उसी सफ़े पे रखेगी जिस पे सियासी जमातें हैं, क्योंकि बहरहाल आवाम को जो फेस करना है वो पाकिस्तान की सियासी जमातों ने करना है। मगर एक दुनिया को एक पैगाम देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो इस मुआशी बहरान के अंदर और एक आलमी सतह के ऊपर ये सलाहियत रखता है कि वो मिल के सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर फ़ैसले कर सकें। और हमारी इत्तला भी है, और हमारे एक इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी साहब ने ये फरमाया भी कि हमें हुकूमत साजी से पहले कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो बातचीत करनी है, हमें कुछ फैसले करने हैं, और ख़ास करके इकॉनमी के हवाले से प्राइवेटाइजेशन होगी नहीं होगी, किसकी इदारे की होगी किसकी नहीं होगी, उस पर जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के बहुत से अहम मामलात पर ज़ाहिर है बातचीत होगी, उसके बगैर मामला आगे बढ़ नहीं सकते। अब ऐसे में एक और फैसला जो कि पीटीआई की तरफ से किया गया है, केपी के वजारत आला का, और जो नाम सामने है वो अली अमीन गंडापुर साहब का है। अब ज़रा पहले ही हम देखते हैं कि पंजाब में बुज़दार साहब का जो फैसला हुआ उसमें बड़ा नुकसान पहुंचा पीटीआई को। अब ऐसे में इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं एज सीएम, वो चाहे फिर पीटीआई फैसला करे अली अमीन गंडापुर साहब से मुताल्लिक, या चाहे पीएमएल फैसला करे मरियम नवाज साहब से मुताल्लिक, जो पहली बार इंतखाब लड़ेंगे, जो पहली बार अवामी ओहदा लेकर सामने आएंगी। तो ऐसे में इस फैसलों पर क्या लगता है आपको? स्पेशली अली अमीन गंडापुर साहब से मुताल्लिक राय दीजिएगा। उनके बयानात भी सबके सामने ख़वातीन से मुताल्लिक, और 9 मई के वाक़े पर भी नामज़द हैं वो। तो ऐसे में क्या नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, ये कोई बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला बिल्कुल नहीं है, और ना ही ये एक संजीदा और मैच्योर फ़ैसला नज़र आता है, क्योंकि एक तो अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके ऊपर बड़े संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं। 9 मई के बाद उनके हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, मुकदमात हैं, और दूसरी जानिब उनका जो एक मुआशरती तौर पर जो रवैया है कि एक मिसोजिनिस्ट का इल्ज़ाम, और फिर जिस तरह वो अपनी तकारीर के अंदर ख़वातीन को, मरियम नवाज़ साहिबा को टारगेट करते रहे हैं, और इसके अलावा भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत अच्छा फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से या बानी की तरफ से जो है वो किया गया है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप जो है वो हमें छेड़ेंगे तो हम इसी तरह के जो लोग हैं वो लेके आएंगे। ये मुफाहमत नहीं है, लेकिन मुज़ाहमत के लिए सियासी तौर पर मैच्योर लोगों को सामने आना और प्रिंसिपल्स पे या बयानिए पे और नज़रिए पे बात करना और है, और इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं उनको सामने रख के आगे बढ़ना और है। ये तहरीक इंसाफ को बिल्कुल उसी तरह के फ़ैसलों में से है जिस तरह से उस्मान बुज़दार साहब का फ़ैसला किया गया था, और अगर इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो होते रहे तो ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत अच्छा शगुन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।